1975 में रविंद्र कौशिक, जो अब नबी अहमद शाकिर बन चुके थे, वो पाकिस्तान पहुंचते हैं। मिशन था पाकिस्तान की सेना में घुसपैठ करना, भारत के लिए खुफिया जानकारियां लाना। यहां पर यह एक ऐसी जंग थी जहां पर एक गलती मौत को दावत देने जैसी थी। कराची यूनिवर्सिटी में रविंद्र दाखिला लेते हैं, LLB की पढ़ाई शुरू करते हैं। बाहर से वो एकदम शांत, मेहनती स्टूडेंट थे, लेकिन अंदर से तूफान था। उनकी चालाकी और उनकी मेहनत ने उन्हें पाकिस्तान की फौज में भर्ती करवा दिया। इसके बाद उनकी काबिलियत ने इतिहास को रच दिया। पाकिस्तान की फौज में यह भारत का जासूस मेजर बन चुका था, मेजर नबी अहमद शाकिर। पाकिस्तान का भरोसेमंद अफसर, लेकिन भारत का ब्लैक टाइगर। इसके बाद हर दिन हर पल वो भारत के लिए खुफिया जानकारियां भेजते रहे। सैन्य योजनाएं, हथियारों की तैनाती, बड़े अधिकारियों की साजिशें, सब कुछ अब भारत की हथेली पर था। उनकी सूचनाओं के चलते 1979 से लेकर 1983 के बीच में पाकिस्तान की कई युद्ध योजनाओं को नाकाम किया गया। माना जाता है तकरीबन 20,000 सैनिकों की जान बची। वो अदृश्य स्याही और डाक के जरिए कुवैत, दुबई के रास्ते सूचनाएं भेजते, हर बार मौत को चकमा देते। उनकी तकनीक इतनी सटीक थी कि सालों साल दुश्मन को भनक नहीं लगी। जबकि रविंद्र की जिंदगी सिर्फ एक तार पर लटकी थी। हर कदम पर खतरा था, हर सांस में डर था। इसी बीच रविंद्र को मोहब्बत होती है, और यह मोहब्बत आग और बारूद में प्यार की कहानी थी, अमानत की कहानी थी। वो कहानी जो शायद दुनिया की सबसे बदनसीब मोहब्बत में से एक होगी। वो कहानी जिसके बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं चला। एक ऐसी मोहब्बत जो अफसोसजनक अंत में खत्म हो गई। पाकिस्तान में रविंद्र उर्फ ब्लैक टाइगर का दिल जो है, एक आर्मी अफसर की बेटी अमानत पर आ गया। अब यह दिल आया था या यह भी जासूसी के लिए कदम था, इस बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि रविंद्र के बाद में आए लेटर्स ये बताते हैं कि उसे अपनी बीवी से मोहब्बत थी। अमानत उसका प्यार थी, अमानत से उसको लगाव था। लेकिन यह प्यार कोई फिल्मी रोमांस नहीं था। यह आग और बारूद के बीच खिली हुई मोहब्बत थी। हर मुलाकात में मौत का साया था, हर पल में अपनी पहचान छुपाने का बोझ था। लेकिन इसके बावजूद रविंद्र ने अमानत को अपना बनाया। कॉलेज में हुई दोस्ती को प्यार में बदला, वहां से शादी की, एक बेटी भी हुई। हालांकि रविंद्र ने अमानत को कभी अपनी हकीकत नहीं बताई थी। वो उससे प्यार करने लगा था, मगर उसका पहला प्यार उसका देश था। वो जानता था कि अगर उसकी असलियत सामने आई तो अमानत और उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कुछ दिन, कुछ साल तो खुशी से गुजरे, लेकिन फिर एक रोज उसकी मोहब्बत पर नजर पड़ी जब सब कुछ खराब हो गया, एक गलती के चलते। 1983 में रॉ की तरफ से गलती हुई। रॉ की तरफ से एक नई, एक कम प्रशिक्षित जासूस जो है वो पाकिस्तान भेजी गई, और वो पाकिस्तान में पकड़ ली गई। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने उसे टॉर्चर किया, और उसके बाद रविंद्र कौशिक का राज खुल गया। वो रविंद्र जिन्होंने अपने राज को साल दर साल छिपा कर रखा था, जिनके बारे में पाकिस्तान को भनक तक नहीं थी, वो किसी और की गलती से पाकिस्तान में पकड़ जाते हैं। एक रात जब रविंद्र अपने घर पर थे, सेना घर आती है। अमानत और उनकी बेटी के सामने उन्हें हथकड़ियां पहनाई जाती हैं। अमानत का दिल टूट गया था, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस शख्स से उसने मोहब्बत की थी, क्या उसे भी उससे मोहब्बत थी, या अपने देश से प्यार में उसने उसका इस्तेमाल किया था। कहते हैं कि रविंद्र की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन जुबान पर वो कह रहे थे कि मैं नबी अहमद हूं, रविंद्र नहीं। पूछताछ में यातनाओं की हदें पार कर दी गई। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने टॉर्चर की इंतहा कर दी थी, बिजली के झटके दिए थे, रविंद्र के नाखून उखाड़ दिए थे, भूखा प्यासा रखा, सोने नहीं दिया, मेंटल टॉर्चर की इंतहा कर दी गई। लेकिन रविंद्र ने भारत का नाम नहीं लिया। पाकिस्तानी सेना इस बात को हजम नहीं कर पाई थी कि एक भारतीय व्यक्ति इतने साल तक उनके बीच में कैसे रहा। पाकिस्तानी फौज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि वो पाकिस्तान पहुंचा, कराची में एडमिशन लिया, उनकी फौज में शामिल हुआ, और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी। आखिरकार रविंद्र को मौत की सजा सुनाई गई, बाद में जिसे उम्र कैद में बदल दिया गया। हालांकि यह सजा मौत से भी बदतर थी।